फिर उसको अगला क्वेश्चन होगा 12 नंबर। ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक ऐसा त्रिभुज बनाइए जिसके एक शीर्ष से खींचा गया लंब त्रिभुज के बराबर स्थित हो। एक शीर्ष से खींचा गया लंब त्रिभुज के बराबर में स्थित हो, ठीक है ना। तो इसको चलिए एक त्रिभुज हम बना लेते हैं इसमें। ठीक है ना। और ये जो त्रिभुज बना है, ये जो त्रिभुज बना है, ये मान लीजिए यहां से कोण बनेगा ना, ये तो कोण चारों तरफ बनेगा, लेकिन त्रिभुज पर जो लंब ये खींचा रहा है त्रिभुज का ये, और इसका नाम होगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है ना। अधिक कोण त्रिभुज होगा ये। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। वो बोले कि नीचे दिए गए बड़ा समबाहु त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें AB बराबर AC हो, AB किसको AC के बराबर हो। इन त्रिभुज में निम्न रेखाएं बनाइए। कोण A के लिए समद्विभाजक शीर्ष A के सामने वाली भुजा पर लंब और शीर्ष A के सामने वाली भुजा की माध्यिका, ठीक है ना। और बोल रहा है कि क्यों ये सभी सब रेखाएं अलग अलग है या नहीं, और इन रेखाओं की विशेषताएं ज्ञात कीजिए। कोण A के लिए समद्विभाजक शीर्ष A के सामने वाली भुजा पर लंब और शीर्ष A के सामने वाली भुजा की माध्यिका, ठीक है। चलिए तो पहले एक हम 13 नंबर के लिए क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें इस तरह का होना चाहिए, ओके। और ABC, ठीक है। ये दोनों ये समान रखने के लिए एक चीज को दिखाना पड़ता है, और इसको दोनों तरफ से 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। इसका ABCD PQR कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन इसका बोल रहा है, यही हमारा कोण है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या ये सभी रेखाएं अलग अलग हैं या नहीं, नहीं, ठीक है ना, अलग नहीं है। और दो बोल रहा है कि इन रेखाओं की विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं, बराबर लंबाई की है, बराबर लंबाई की है। ये क्या है, बराबर लंबाई की है। ये बोल रहा था कि इसकी विशेषताएं क्या है, ये क्या है, तो ये बराबर लंबाई की सभी समान है, ओके। तो ये हमारा 12 और 13 क्वेश्चन बन चुका है। इसमें कोई कुछ करना नहीं था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। कोण तो यहीं पे ना बनेगा, यहीं पे कोण बन रहा है। कोण तो इसे समझिएगा तो तीनों जगह बनेगा, लेकिन वहां पे बनेगा, ठीक है। और कितना भी ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 लीजिए, कोई भी होगा, लेकिन समान लेना है, बराबर लेना है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको इरेज कर देते हैं। ये बस खाली वैसे ही इसका जो ये फिगर बनाना है, फिगर बनाना होगा। इसमें कोई वो नहीं है ना, कोई इसमें बहुत लंबा चौड़ा हिस्ट्री कहानी नहीं है कि इसको फॉर्मूला पे समझाइए, इधर ले जाइए उधर ले जाइए, कोई नहीं है, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक त्रिभुज में किसी एक कोण की समद्विभाजक रेखा उस कोण के सामने की भुजा पर लंब भी है। बताओ त्रिभुज किस प्रकार का होगा और कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। चलिए एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। एक त्रिभुज हम यहाँ पे बना लेते हैं, और इसका भी तो नाम वही होगा, A यहाँ होगा, B यहाँ पे होगा, और यहाँ पे C होगा, ओके। और ये हमारा दोनों तरफ से इस पे गिरा है, तो PQRST इसको बोले ना, ये कुछ भी ले लीजिए इसको, आपको इससे मतलब नहीं। और ये समान है, निसम रेखा समान बराबर की, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ये होगा, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया। 15 नंबर देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन दिया कि त्रिभुज ABC को बनाना है। त्रिभुज ABC, इसमें क्या करना है, तो मान लीजिए कि हमने त्रिभुज ABC बना दिया यहाँ पे, ABC। आगे दिया है कि AB AC के बराबर होना चाहिए, AB जो होना चाहिए AC के बराबर होना चाहिए। चलो हो गया, है ना। तो कोण B 50 डिग्री, कोण B हमारे यहाँ पे 50 डिग्री का है ना। तो कोण C और कोण A का मान ज्ञात कीजिए। कोण C बराबर वाट और कोण A बराबर वाट। हम जानते हैं कि लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के
तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी, और इसमें कोण बी का वैल्यू कितना दिया है, 50 डिग्री। 50 प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना, और जब ये दोनों बराबर है तो ये हमारा क्या होगा, कोण बी बराबर कोण सी होगा। ठीक है ना, कोण बी बराबर कोण सी। ठीक है ना, जब ये दोनों बराबर है तो ये भी क्या होगा, कोण बराबर होगा, यहाँ 50 डिग्री का ये भी बनेगा। ठीक है ना, तो कोण बी सी भी हमारा 50 डिग्री का हो जाएगा। तो कोण ए प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण ए बराबर 180 या माइनस 100 डिग्री। कोण ए बराबर 80 डिग्री। इसका आंसर कोण ए बराबर 80 होगा और कोण सी बराबर कोण बी, है ना, तो कोण सी बराबर 50 डिग्री, यही हमारा आंसर होगा। ओके, एक बार आंसर मिला लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर बन चुका है। ओके, अब इसका दूसरा आंसर बनाते हैं। दूसरा का देखते हैं, इसका 15 का 2 नंबर। आगे देखिए, अगला इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये 15 का है, 15 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसे नहीं लिख करके इसको रोमन में भी हम दर्शा सकते हैं। 15 का क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में निकालना है। पी क्यू आर, ओके। तो इसमें पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू और पी आर ये दोनों होना चाहिए बराबर। तो पी आर पी क्यू, क्यू क्या है, क्यू हमारा 45 डिग्री का है। क्यू दिया है 45 डिग्री। कोण आर बराबर हुआ 8, कोण आर बराबर हुआ 8 और कोण पी बराबर भी हुआ 8, कोण पी बराबर ये भी हुआ 8। तो इसी की तरह हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पे कोण Q बराबर कोण R, तो कोण ये 45 डिग्री, तो ये क्या होगा 45 डिग्री। तो चूंकि कोण P या प्लस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर 180, कोण P बराबर 180 प्लस 90 बराबर 180, कोण P बराबर 180 माइनस 90 डिग्री, कोण P बराबर 90 डिग्री। कोण P हमारा कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। कोण P बराबर 90 डिग्री और कोण R बराबर 45 डिग्री, यही हमारा आंसर होगा। ओके, और इसी का क्वेश्चन नंबर D है और क्वेश्चन नंबर E है। चलिए इसका 3 और 4 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये हो गया, चले आगे। चलिए टाइम भी हो रहा है, लेट हो रहा है, 9 बज गया रात के। आगे देखो, अगला क्वेश्चन हम लोग इसी का 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF एक त्रिभुज हम बनाते हैं और इसका नाम देते हैं DE और F। और इसमें बोल रहा है कि DE बराबर DF, DE और DF बराबर है, समांतर है। और कोण D 84 डिग्री का है। ये कितना है, 84 डिग्री। तो इसमें भी वही हाल लिखेंगे, वही बात लिखेंगे। इसमें भी 84 डिग्री है। इसमें भी लिखेंगे हम, चूंकि हम जानते हैं कि
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। तो कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर 180 डिग्री। अब चूंकि ये दोनों समांतर है तो क्या होगा, ये दोनों भुजाएं कितना बराबर होगा। तो 84 डिग्री प्लस कोण ई प्लस कोण एफ, कोण ई बराबर कोण एफ है ना, तो यहाँ पे 2e हो जाएगा 180 डिग्री। 2 कोण ई बराबर 180 माइनस 84, 2 कोण ई बराबर कितना हो जाएगा, 4 घट जाएगा 96, कोण ई बराबर 96 बटा में 2, यानी कि हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कोण ई बराबर 48 डिग्री और कोण एफ बराबर भी 48 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि हमारा ये जो बराबर है तो ये दोनों बराबर कोण होगा, वो हमारा जो भी है वो हुई करेगा, अलग से वो निकलेगा। ठीक है ना, ओके। इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद ये 6.1 खत्म हो जाएगा। यहां पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसका है कोण त्रिभुज LMN, त्रिभुज LMN इसका क्या है, इसमें दिया है कि LM बराबर MN बराबर NL। ठीक है ना, कोण और सभी को निकालना है। यहां पे दे दिया कि त्रिभुज है जो तीनों है ना LMN, ये तीनों भुजाएं आपस में क्या है, कोण जो है बराबर है। इसमें वही लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है, तो कोण L प्लस कोण M प्लस कोण N बराबर 180 डिग्री। तो कोण L बराबर कोण M, कोण M बराबर कोण N, कोण N बराबर कोण L है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3 कोण L बराबर 180 डिग्री, कोण L बराबर 180 बटा 3, यानी कटेगा तो 60 डिग्री। यानी कि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कोण L बराबर 60 डिग्री, कोण M बराबर 60 डिग्री, कोण N बराबर 60 डिग्री। ठीक है, हो गया। ओके, ये लेसन भी खत्म हुआ 6.1 का, और वीडियो भी समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।